हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजन टॉपर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 10th वेक्टर अलजेब्रा। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे क्या हमारे बेसिक कंसेप्ट एंड एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, तो चलते हैं हमारे वेक्टर की तरफ। बेसिकली समझते हैं पहले वेक्टर होता क्या है। देखो, वेक्टर हमारा होता है ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर क्या हो, डायरेक्शन हो प्लस मैग्नीट्यूड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, कोई स्केलर क्वांटिटी, कोई स्केलर क्वांटिटी हो, ठीक है, डायरेक्शन के साथ, तो उसे क्या बोला जाता है, वेक्टर बोला जाता है। जैसे कि देखते हैं, इधर हमने एक लाइन ली जिसका इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनेटिंग पॉइंट बी, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इनिशियल पॉइंट, और इसे क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसके जो ये लाइन है ए बी, तो ये क्या हो गया है, इसकी लेंथ, इसका लेंथ का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, और ये किस डायरेक्शन में जा रही है, ये ए टू बी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसमें डायरेक्शन भी हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। अब इस लाइन को रिप्रेजेंट किस तरीके से करा जाता है, ए बी और उसके ऊपर हमने एक एरो लगा दिया, तो ये जा रही है ए टू बी, या इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और उस पर हमने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी वेक्टर। अब जो इसकी लेंथ है, तो इसकी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, तो ए बी वेक्टर, और ये क्या है, ये मॉडुलस नहीं है, ये वेक्टर के अंदर इसको क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड, तो ये ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, और ये हमारी जेड एक्सिस, ये हमारा हो गया ओरिजिन 0,0,0। ठीक है, हमने इस ओरिजिन से कोई एक लाइन ली और यहाँ पे हमने ये लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये इसका एरो हो गया, इसको हमने कोई भी पॉइंट बोल दिया, पी पॉइंट बोलना है पी बोल दो, क्यू बोलना है क्यू। तो ये जो ओपी वेक्टर है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। इस ओपी वेक्टर को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो x, y, z, तो बेसिकली हमारा ओपी क्या है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, इन दोनों के में डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसे अंडर रूट एक्स में से माइनस कर दो 0 तो बेसिकली क्या होगा एक्स स्क्वायर, वाई में से माइनस कर दो 0 तो वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, फिर पूरे का स्क्वायर रूट। क्लियर है? तो ये इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा किसी भी पोजीशन वेक्टर का। अब हम चलते हैं हमारे किसकी तरफ, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की तरफ देखते हैं। सबसे पहला हेडिंग डाल लेते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है, इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, जैसे ये हमारा ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर, तो हम इसे इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, जब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम होगा बोथ वेक्टर्स का। ठीक है, जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा बोथ वेक्टर्स का, तो उस केस के अंदर ए वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, बी वेक्टर, और उसमें हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। क्लियर है? अगला हम देखते हैं नेगेटिव वेक्टर। इसको नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर में एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये हमारा ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो इस केस के अंदर मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ऐसा वेक्टर जिसके अंदर क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाएगा, इस तरीके से। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव वेक्टर। क्लियर है? थर्ड आ जाओ इक्वल वेक्टर पे। इक्वल वेक्टर, ठीक है। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है, सॉरी इक्वल वेक्टर तो पढ़ा दिया, इक्वल वेक्टर नहीं, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कौन से वेक्टर होंगे, सपोज हमने एक लाइन ली, क्या करा हमने, एक लाइन ली, इस लाइन को हमने बोला एल लाइन। ठीक है, अब इस लाइन के
अलोंग जितने भी पैरेलल वेक्टर्स होंगे, इस लाइन के अलोंग जितने भी पैरेलल वेक्टर्स होंगे उसे क्या बोला जाएगा, कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे हमने ये ए वेक्टर बना दिया, ये बी वेक्टर बना दिया, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। जैसे ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। अगर कोई तीसरा वेक्टर बनाना है वो भी बना सकते हैं, जैसे ये सी वेक्टर हो गया। तो ये तीनों वेक्टर क्या है, इस लाइन के पैरेलल है, तो इसको क्या बोला जाएगा, कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर बेसिकली क्या होते हैं, जो पैरेलल होंगे किसके, इस लाइन के। या कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जो लाई करे एक ही लाइन पे, उसे भी कोलिनियर बोला जाता है नॉर्मल मैथ्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो जैसे को का मतलब हो गया सेम, ठीक है, लीनियर, सेम लाइन पर लाई करने वाले, सेम लाइन पर लाइन करने वाले वेक्टर्स को क्या बोला जाएगा, कोलिनियर बोला जाएगा। या सेम लाइन के पैरेलल अलोंग होने वाले, तो या इसको हम क्या बोल देंगे, सेम लाइन के पैरेलल वेक्टर्स को भी कोलिनियर वेक्टर बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। तो सेम लाइन के पैरेलल वेक्टर्स को भी कोलिनियर वेक्टर्स बोला जाएगा। अब ये सेम लाइन पर लाई करने वालों को किस तरीके से बोला जाएगा, भाई इसके लिए पहले हमारे को समझना पड़ेगा, इस पे तो लाई नहीं कर रहा ना, लेकिन इसके लिए हमारे को क्या समझना पड़ेगा, फ्री वेक्टर का कंसेप्ट। कौन से वेक्टर का, फ्री वेक्टर का। अब फ्री वेक्टर क्या होता है, पहले उस कंसेप्ट को समझ लो, फ्री वेक्टर कंसेप्ट। तो फ्री वेक्टर बेसिकली ए वेक्टर कैन बी चेंज या मूव, चेंज नहीं कहेंगे, मूव, अ वेक्टर कैन बी मूव freely throughout the plane without change its magnitude and डायरेक्शन, ठीक है। ऐसा वेक्टर जो क्या है, फ्रीली मूव कर सकता है, जैसे ये प्लेन मान के चलो, इस पे वो फ्रीली मूव कर सकता है बिना अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करे और अपनी डायरेक्शन को। जैसे हमने क्या करा, एक वेक्टर लिया कोई सा भी, जैसे हमने एक लाइन, ये वेक्टर हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस वेक्टर को पूरे प्लेन पे कहीं पे भी मूव कर सकता हूं, ना तो इसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है और ना ही इसकी डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में तो इसी में ही रहेगा और लेंथ भी इसकी इतनी ही रहेगी, तो हम इसको पूरे प्लेन पे कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाएगा, फ्री वेक्टर, क्लियर है। तो अब जैसे कि क्या है भाई, ये जो वेक्टर है हमारा वेक्टर ए, वो क्या है, इस लाइन पे आ सकता है, तो इसे कोलिनियर इस तरीके से भी बोला गया है, ठीक है। ये वाला वेक्टर जो हमारा वेक्टर बी है, ये भी इस लाइन के पे ही आ सकता है, तो इसीलिए इसे कोलिनियर बोला गया है। ऐसे ही हमारा सी वेक्टर है, वो भी क्या है, इस लाइन पे आ सकता है, तो इस तरीके से हमने इसको क्या बोला गया है, कोलिनियर भी बोला है, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे, बेसिकली एक लाइन के पैरेलल हो सकते हैं या उस लाइन पे भी आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्री वेक्टर के कंसेप्ट के। समझ आ गई बात। अब चलते हैं आगे की तरफ। हमने फ्री वेक्टर्स भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं हमारा
को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। अब को इनिशियल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। बेसिकली जैसे मैंने क्या करा, ये पॉइंट लिया, यहां से मैंने एक वेक्टर बनाया इस डायरेक्शन के अंदर और एक वेक्टर बनाया इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर में ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन, ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? सेम है। तो को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या हो गया? जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। तो को इनिशियल वेक्टर कौन से वेक्टर हो गए? सेम इनिशियल पॉइंट वेक्टर, ठीक है। बेसिकली सेम इनिशियल पॉइंट वेक्टर्स को ही क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा यूनिट वेक्टर, या जीरो वेक्टर पढ़ते हैं पहले, फिर यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर कौन से वेक्टर्स होते हैं हमारे? जैसे ये, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका एग्जांपल हो गया ए वेक्टर या बी वेक्टर या सी वेक्टर। अब इसको जीरो वेक्टर कब बोला जाएगा? इसके लिए हमारे को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो इसका इनिशियल पॉइंट है वही इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इनिशियल वेक्टर जब किसके इक्वल होगा? टर्मिनेटिंग पॉइंट के, तो उसे क्या बोला जाएगा? जीरो वेक्टर बोला जाएगा। क्लियर है? अब जीरो वेक्टर के बाद हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। सपोज जैसे मैंने एक वेक्टर बनाया, ये, और इसको 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस डायरेक्शन। ये जो मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, या मैं इसे ए बी वेक्टर बोल देता हूं। चलो, ए बी वेक्टर, ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो ये ए बी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? ये ए बी वेक्टर है। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? ये वाला पार्ट, इतने से पार्ट को जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसे हम बोल देंगे यूनिट वेक्टर। इसको हम डिनोट करते हैं ए कैप से। तो ए कैप क्या है? हमारा यूनिट वेक्टर। क्या है ये? हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर क्या है? ये ए कैप है, ये ए कैप है, ये ए कैप है, ये ए कैप है, ये ए कैप है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारा जो ए बी वेक्टर है वो बना कैसे है? कितने ए कैप है? 1 2 3 4 5। तो जब मैं 5 को ए कैप से इंटू कर दूंगा, किससे इंटू कर देंगे? ए कैप से। क्लियर है? तो उसे क्या बोला जाएगा? ए बी वेक्टर। तो जब ए कैप को 5 से इंटू कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? हमारे पास ए बी वेक्टर आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? 5 को डिवाइड में ले जा रहा हूँ। तो ए बी वेक्टर को जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ए कैप बेसिकली यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब ये 5 है क्या? ये 5 इसका मैग्नीट्यूड ही तो है ए बी वेक्टर का। तो इसका हमारे को फॉर्मूला मिल गया क्या? ए बी वेक्टर को जब उसके
मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए कैप आ जाता है। क्या आ जाता है, ए कैप बेसिकली। क्लियर है? तो आई होप समझ आया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम अपना क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का? ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट ग्राफिकली a displacement of 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये मेरे को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। तो अगर हम इसमें ध्यान दें तो ये क्या है? ये है स्केलर क्वांटिटी हमारी, बेसिकली मैग्नीट्यूड हो गया। और ये क्या है? इसके अंदर डायरेक्शन। तो ये हमारे को बेसिकली वेक्टर के लिए पूछ रहा है। तो स्केलर और क्या हो गया? डायरेक्शन। स्केलर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? वेक्टर बनाते हैं। तो बेसिकली ये किसके बारे में पूछ रहा है? वेक्टर के बारे में ही पूछ रहा है हमारे। तो किस तरीके से बनाया जाएगा? ये हमारा ओरिजिन हो गया। क्लियर है? अब उसने क्या बोला है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट कौन सा पार्ट हो गया है? पहले ये समझ लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया है, ये वेस्ट हो गया है और ये साउथ। नॉर्थ ऑफ ईस्ट ये हो गया है। क्लियर है? सॉरी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ हमारा ये पार्ट हो गया है। अब हमारे को 40 किलोमीटर जाना है 30 डिग्री के डायरेक्शन में। तो पहली बात तो हम क्या कर रहे हैं? स्केल ले लेते हैं। इधर स्केल में हम 40 किलोमीटर को किस तरीके से दिखा रहे हैं? 40 को नहीं, 10 किलोमीटर ले लेते हैं। 10 किलोमीटर इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। ये हम ले लेते हैं स्केल पे। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से। तो ये जो हो गया है ये हमारा 30 डिग्री हो गया है, ठीक है। कितना? 1 2 3 4, ये P। तो बेसिकली ये जो हमारा OP वेक्टर है ये क्या दिखा रहा है? 40 किलोमीटर। कौन सी डायरेक्शन में दिखा रहा है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में दिखा रहा है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन में। 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है? भैया 10 kg 10 kg बता दो।
पहली बात तो इसमें हमारे को क्लासिफाई करना है स्केलर है या वेक्टर है। स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड आएगा और वेक्टर में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आएगी। तो इस चीज का ध्यान में रखना है, वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, स्केलर में सिर्फ क्या आता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, या मैग्नीट्यूड में क्या आता है, स्केलर, ये भी बोल सकते हैं। तो 10 kg, दूसरा हमारा क्या है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तीसरा हमारा 40 डिग्री, फोर्थ हमारा 40 वॉट। ठीक है, अगला फिफ्थ हमारा 10 की पावर -19 कूलम, और सिक्स्थ हमारा क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखते हैं जरा भाई, 10 kg वेट है तो ये सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्केलर्स। दूसरा इसके अंदर ये क्या है हमारा मैग्नीट्यूड और ये हमारी डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर। 40 डिग्री सिर्फ ये स्केलर है, इसमें मैग्नीट्यूड है, तो ये हमारा स्केलर हो गया। फोर्थ 40 वॉट, वॉट क्या होता है हमारा, पावर की यूनिट होती है, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्केलर। 10 की पावर -19 कूलम, ये इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, स्केलर। और 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, तो ये भी, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे, स्केलर। हमारे थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पूछ रहा है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो जैसे हमारा टाइम पूछा है, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या पूछ लिया है, दूसरा हमारा क्या पूछ लिया है, डिस्टेंस पूछ लिया है, थर्ड हमसे पूछ लिया है फोर्स, फोर्थ हमसे पूछ लिया है वेलोसिटी, फिफ्थ हमसे पूछ लिया है वर्क डन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस में भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। फोर्स, अगर हम फोर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, वेक्टर। तो फोर्स हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। और वर्क डन भी क्या है, वर्क डन हमारा स्केलर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसे स्केलर बोलेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करने हैं को इनिशियल वेक्टर। फोर्थ क्वेश्चन में को इनिशियल वेक्टर बताना है, दूसरा इक्वल बताना है, और तीसरा जो थर्ड है हमारे को बताना है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल। तो देखते हैं जरा, अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो, को इनिशियल कौन से होते हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, ये वाला वेक्टर और ये, इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, किसका, वेक्टर ए का और वेक्टर डी का। तो वेक्टर ए और डी क्या हो जाएंगे हमारे को इनिशियल। इक्वल वेक्टर, अगर हम इक्वल वेक्टर की बात करें तो इधर वेक्टर कौन कौन से इक्वल होंगे, वेक्टर डी और वेक्टर बी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। इनका क्या है, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी, तो हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बी एंड डी इक्वल। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो अगर हम इधर ध्यान से देखें तो वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है और वेक्टर सी की डायरेक्शन ये है।
ठीक है, तो ये क्या है, कोलिनियर है, बेसिकली एक दूसरे के पैरेलल है, बट क्या है, इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ए एंड सी वेक्टर। क्लियर है? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर हमारे से पूछा है कि भाई फर्स्ट पार्ट के अंदर वेक्टर ए एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। हाँ, हो सकते हैं, ट्रू है। जैसे हमने क्या करा, इधर एक वेक्टर बना दिया और एक वेक्टर ये बना दिया, ठीक है। ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये माइनस ए हो गया, तो ये दोनों क्या है, कोलिनियर है, ठीक है, बस इनकी डायरेक्शन ही तो अलग है। तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ट्रू और फॉल्स पूछे हैं हमारे से बेसिकली, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नहीं भाई, क्या दो कोलिनियर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देख लेते हैं। जैसे ये मैंने एक वेक्टर बनाया, ठीक है, और ये मैंने एक दूसरा वेक्टर बनाया, ये हमारा वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी। हमारे को पता है लेंथ भी क्या है, इनकी इक्वल नहीं है, फिर भी हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 1 2 3 पार्ट के अंदर। तो ए और बी वेक्टर क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अगर हम बात करते हैं हमारे थर्ड स्टेटमेंट की, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। क्या दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, क्या वो कोलिनियर होंगे? ये भी फॉल्स है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? देख लेते हैं वो भी। भाई जैसे हमने यहाँ पे ये मैंने एक वेक्टर बनाया, ठीक है, और एक वेक्टर और बना दिया, ये मैंने बना दिया इस तरीके से। तो ये मेरा हो गया वेक्टर ए और ये मेरा हो गया वेक्टर बी, 1 2 3, और ये हो गया 1 2 3 4। अच्छा, सेम मैग्नीट्यूड वाले बोला है ना, तो इसमें भी 3 ही बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। तो इसका यूनिट कितना है, 3 है, इसका यूनिट कितना है, 3 है। इनके क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट ये क्या है, कोलिनियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। अब लास्ट फोर्थ, इसको थोड़ा सॉरी यहां ये पे कर लेते हैं फोर्थ। चलो, फोर्थ में क्या कह रहा है, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। क्या दो कोलिनियर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, क्या वो इक्वल होंगे? ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। जैसे मैंने एक वेक्टर बना दिया और एक और वेक्टर बना दिया, ये हमारा ए वेक्टर हो गया और ये हमारा माइनस ए वेक्टर हो गया। ये कोलिनियर तो है, ठीक है, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, बट इनकी डायरेक्शन अलग है। तो क्या ये इक्वल होंगे? नहीं, ये इक्वल नहीं होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। एक चीज और याद रखना कि भाई अगर जो इस चीज में जैसे कोलिनियर पूछा है, ठीक है, जैसे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, अब इन सब में कोलिनियर की बात कर रहा था, तो कोलिनियर के लिए क्या करना, एक लाइन बना देना। जैसे ये लाइन हो गई हमारी, इसको हमने एल नाम दे दिया, ठीक है, एक और लाइन हो गई,
इसको हमने, ये भी एक और लाइन हो गई हमारी, और ये भी एक लाइन हो गई। तो इसको L नाम दे दिया, इसको M नाम दे दिया, इसको N नाम दे दिया, इसको क्या P नाम दे दिया। तो भाई इसके पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। तो आई होप समझ आया होगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।